कहते हैं कि जंग और प्यार में सब जायज़ होता है, लेकिन उस प्यार का मतलब ही क्या जब दूसरा बंदा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा। आज लॉ एंड क्राइम इंडिया फाइल में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की। यह मामला है मध्य प्रदेश का। उस खौफनाक रात की पूरी कहानी चलो शुरू करते हैं। 14 जुलाई की रात जब घड़ियां में लगभग 8:30 बज रहे थे, बैरुंदा में हल्की बारिश हो रही थी। नारायणी सिटी में रहने वाले इंदर कीर के घर में सब कुछ सामान्य था। इंदर कीर किसी काम से बाजार गए हुए थे। घर पर उनकी पत्नी ललिता, उम्र 42 वर्ष, किचन में रात का खाना बना रही थी। उनके 2 बच्चे, बेटा उदय 19 वर्ष और बेटी 15 वर्ष, अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, जबकि सबसे छोटी बेटी आरती कीर 17 वर्ष हॉल में बैठकर टेलीविजन देख रही थी। बाहर हो रही बारिश के कारण माहौल में एक खामोशी थी। परिवार के सदस्यों के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए हुए दबे पांव घर में दाखिल हो गया। घर में किसी के आने की आहट सुनकर हॉल में बैठी आरती ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में खून सवार था और हाथ में एक पिस्टल थी। आरती कुछ समझ पाती या शोर मचाती, उससे पहले ही हमलावर ने उस पर पिस्टल तान दी। यह कहते हुए उसने एक के बाद एक 3 गोलियां आरती पर दाग दी। पहली गोली आरती के सीने में बाईं ओर लगी और वह चीखते हुए सोफे पर गिर पड़ी। दूसरी गोली उसके सीने में दाईं ओर लगी, जबकि तीसरी गोली चूक गई। गोलियों की आवाज़ और बेटी की चीख सुनकर किचन में काम कर रही माँ ललिता की घबराकर बाहर आ गई। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खून में लथपथ पड़ी है और एक नकाबपोश उस पर गोलियां बरसा रहा है। एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए बिना सोचे समझे हमलावर से भिड़ गई। ललिता ने हमलावर को पकड़ने और उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन हैवानियत पर उतरे उस शख्स ने ललिता पर भी 2 गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज़ सुनकर कमरे में पड़ रहे उदय और उसकी बहन भी दौड़कर बाहर आई। उन्होंने अपनी माँ और बहन को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उदय ने हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन हमलावर ने उस पर भी गोली चलाने की कोशिश की। गनीमत रही कि यह पिस्टल की मैगनीज खाली हो चुकी थी। सभी 6 राउंड फायर हो चुके थे। खुद को फंसा देख आरोपी तुरंत सीढ़ियों से छत की ओर भागा और अंधेरे का फायदा उठाकर पड़ोस की छत पर कूदकर फरार हो गया। आरोपी के भागने के बाद उदय ने तुरंत अपने पिता इंदर कीर को फ़ोन पर कांपती हुई आवाज़ में सूचना दी, पापा जल्दी घर आओ, किसी ने माँ और आरती को गोली मार दी है। खबर सुनते ही इंदर कीर बदहवास हालत में घर की ओर भागे। तब तक चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो चुके थे। पड़ोसियों की मदद से दोनों घायलों को तुरंत बैरुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। अस्पताल में उस वक्त डॉक्टर राहुल दांगी नाइट शिफ्ट पर थे। उन्होंने जैसे ही खून से लथपथ माँ बेटी को देखा, वह मामले की गंभीरता को समझ गए और तुरंत पुलिस को सूचित किया। उन्होंने फौरन इलाज शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। वहीं ललिता कीर की हालत बेहद गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने तत्काल भोपाल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर उसके सिर से गोली निकाली। घर में घुसकर हुए इस जघन्य हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी। नसरुल्लागंज पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या 302 और हत्या के प्रयास 307 का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चूंकि घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, इसलिए पुलिस के लिए आरोपी की पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। पुलिस टीम ने चश्मदीद बच्चों और पड़ोसियों से लगातार पूछताछ की। घटना की एक अहम चश्मदीद पड़ोस में रहने वाली तारा त्रिपाठी ने पुलिस को बताया, उस रात मैंने इंदर के घर में चीखने और गाली गलौज की आवाज़ सुनी। मैं उनके घर की तरफ भागी, तभी काले कपड़े पहने एक लड़का मुझे धक्का मारते हुए तेजी से भागा। अब पुलिस के सामने थे कई सवाल। क्या ये मामला प्रेम प्रसंग का था? क्या आरती का किसी कोई से संबंध या एक तपहस का मामला था? क्या कीर परिवार की किसी से पुरानी दुश्मनी थी या कोई व्यावसायिक विवाद था? मामले की जांच एक अंधे कुएं में गोता लगाने जैसी थी। जब तक कि भोपाल के अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही ललिता कीर को होश नहीं आया,
सिर में गोली लगने के बावजूद उनकी हिम्मत ने पुलिस को वह और सबसे अहम कड़ी दी जिसकी उन्हें तलाश थी। दर्द से कहराती ललिता ने जब अपनी धुंधली यादों को समेटकर बोलना शुरू किया तो एक ऐसा नाम का खुलासा हुआ जिसने जांच की दिशा में ही बदल दी। पुलिस ने जब उनसे किसी पुरानी रंजिश या बेटियों के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो ललिता ने कांपती आवाज़ में बताया, यह किसी अनजान शख्स का काम नहीं है, यह प्रभु सिंह दाइमा है, गांव का ही रहने वाला। वह मेरी बेटी आरती को कई महीनों से परेशान कर रहा था। यह नाम सामने आते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। ललिता ने पुलिस को जो बताया यह किसी भी माता पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आरती और प्रभु सिंह के बीच दोस्ती थी और वे फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन प्रभु सिंह का व्यवहार आरती को ठीक नहीं लगा और उसने समझदार दिखाते हुए उससे दूरी बना दी और बातचीत बंद कर दी। आरती का यह इनकार प्रभु सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसकी दोस्ती जुनून और फिर नफरत में बदल गई। इसके बाद शुरू हुआ धमकियों और पीछा करने का एक अंतहीन सिलसिला। ललिता ने बताया कि घटना से करीब 5-6 महीने पहले से वह आरती का कॉलेज आते जाते पीछा करता था। वह उसे रास्ते में रोकता, बात करने का दबाव बनाता था। आरती ने यह बात अपने माता पिता को बताई थी। परिवार ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया और प्रभु सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, जो घटना के समय न्यायालय में विचाराधीन थी। लेकिन कानून का डर भी प्रभु सिंह के सिर से जुनून का भूत नहीं उतार रहा था। प्रभु सिंह की सनक इस हद तक बढ़ गई थी कि वह कीर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। 19 फरवरी 2024 की सुबह जब पूरा परिवार सो रहा था, आरती के छोटे भाई उद्देश्य ने घर के मेन कुंडी के एक पत्र फंसा देखा। उस पत्र में लिखी बातें किसी धमकी से कम नहीं थी। धोखेबाजी और कई आपत्तिजनक बातें लिखी थी। उसमें लिखा था, तुमने मुझे सिर्फ टाइम पास समझा। इस पत्र को लेकर भी परिवार ने थाने में शंका के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2023 में प्रभु सिंह ने आरती के मोबाइल में उसकी मां ललिता के नंबर पर फ़ोन कर भद्दी गालियाँ दी थी। ललिता के बयान के आधार पर पुलिस ने बिना कोई देरी किए प्रभु सिंह दाइमा की तलाश शुरू कर दी। घटना के 3 दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में वह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री खंगाली तो 14 जुलाई की रात उसकी लोकेशन घटनास्थल पर ही पाई गई। इस ठोस सबूत के सामने वह टूट गया। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि आरती ने जब बात बंद कर दी तो वह खुद को अपमानित महसूस कर रहा था और उसने बदला लेने की ठान ली। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए उसने सौरभ नाम के एक युवक से 24,000 रुपये में अवैध रिवॉल्वर और 6 कारतूस खरीदे थे। मामला जब कोर्ट पहुंचा तो आरोपी प्रभु सिंह दाइमा ने खुद को बचाने के लिए नया पैंतरा खेला। उसके वकील ने दलील दी कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसने यह अपराध बिना सोचे समझे अपनी मानसिक अस्थिरता के कारण किया, लेकिन न्यायालय ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की, कोई भी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इतनी सटीकता से योजना नहीं बना सकता। वह अवैध हथियार और कारतूस खरीद कर घर में घुसकर स्टिक निशाना लगाकर एक की हत्या और दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं कर सकता। ये एक सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश है जो आरोपी की आपराधिक मानसिकता को दर्शाती है, न कि उनकी मानसिक अस्वस्थता को। इंसाफ की जीत सनकी आशिक को मिली उम्र कैद है। कोर्ट में ललिता, उनके बेटे उदय और बेटी ने प्रभु सिंह के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने उस रात के मंजर को बयां किया और बताया कि गोली चलाने वाला शख्स प्रभु सिंह ही था। पुलिस ने सबूत के तौर पर धमकी भरा पत्र, पुरानी शिकायतें, गवाहों के बयान और सबसे बढ़कर मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड पेश किया, जिसने मामले को पानी की तरह साफ कर दिया। सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने प्रभु सिंह दाइमा को आरती कीर की हत्या आईपीसी की धारा 302 और उसकी मां ललिता कीर पर जानलेवा हमला करने आईपीसी की धारा 307 का दोषी पाया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि रिवॉल्वर बेचने के आरोपी सौरभ सिंह के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए, जिसके चलते उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। तो ये थी कहानी एक प्यार की। प्यार उस मुकाम तक पहुंच चुका था जिसने अपने ही प्यार की जान ले ली। जो लड़कियां दूसरों के साथ में टाइम पास कर बातें करती है, उनका अंजाम एक दिन कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि आप किसी की फीलिंग के साथ खेलोगे तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। तो
सतर्क रहिए और क्राइम फाइल में हम ऐसी ही कहानी आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तो ऐसी कहानी जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।